Hey guys, welcome back to another video of AKG। आज की वीडियो में हम लोग फेब्रिजियो और लियो मेसी की इस इंटरव्यू को जो है वो देखने वाले हैं। कई सारे क्वेश्चंस जो है फेब्रिजियो ने पूछा है मेसी से रिगार्डिंग दी अपकमिंग वर्ल्ड कप। क्या आप कोच बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो, कैसे आप MLS आ गए एंड एसेट्रा। तो काफ़ी बेहतरीन इंटरव्यू है। एक एक वर्ड को बारीकी से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बिहाइंड दी लाइन्स जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मेसी क्या मीन करते थे। ऑल्सो हम डेली 7:30 बजे फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। अभी 2 दिन से दिवाली हॉलीडे में थे तो वेरी सॉरी फॉर दैट, बट दोस्तों वी आर नाउ बैक इन एक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो, चैनल देख करके आओ तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास कीजिए। और मुझे विश्वास है कि आप अगर हमारे चैनल का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करके जाएंगे। ऑल्सो हैवी दिवाली टू एवरीबडी। एनीवेज, लेट्स बिगिन द इंटरव्यू विदाउट एनी फर्दर डिले बिकॉज दिस इंटरव्यू इज वेरी गुड मेरे भाई। सबसे पहले दिस आइकॉनिक फोटो ऑफ लियो मेसी एंड फेब्रिजियो भाई इन हिज होल करियर। भाई फेब्रिजियो का ये जो गूटेड स्टेटस है एज दी ट्रांसफर गुरु, दोस्तों एक ही बार फेब्रिजियो जो है वो गलत हुए थे एंड दैट वाज व्हेन लियो मेसी का ट्रांसफ़र हैपेंड विथ PSG बिकॉज फेब्रिजियो प्रेडिक्टेड एंड सेड कि भैया एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर विथ FC बार्सिलोना। बट हुआ ऐसा कि भैया इट वॉज वेरी आप कह सकते हो नॉट थिंकेबल ऑफ लियो मेसी ज्वाइनिंग PSG, राइट, बट इट हैपेंड एंड फेब्रिजियो वहीं पे जो है वो पहली बार अपनी लाइफ में गलत हुआ था और आखिरी बार भी मेरे ख्याल से। और आज आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, फेब्रिजियो इज़ हैविंग दिस इंटरव्यू विथ लियो मेसी, इज आस्किंग उसको एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस विच आई बिलीव इज जस्ट गॉड्स गेम। भाई भगवान आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करके रखता है। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर इट। तो दोस्तों चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस इंटरव्यू। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम यूरोप ऑल द वे हियर व्हाट अट्रैक्टेड यू टू प्ले इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो भैया हमने देखा है कई बार है ना कि मतलब यूरोप से लोग या तो अपने बॉयहुड कंट्री चले जाते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए सऊदी चले जाते हैं, चाइना जाते भी हमने देखा है लोगों को। बट यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ वेरी ऑड चॉइस। आई नो प्लेयर्स हैव मेड दिस चॉइस बट लियो मेसी जैसा प्लेयर नेवर। तो क्या हो गया अचानक से ऐसा? तो ये कहता है कि एट दैट टाइम उस वक्त क्लब बस स्टार्ट ही हो रही थी और मैं सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें कि करूँ या ना करूँ, लेकिन जो आइडिया था इस ग्रोथ को हेल्प करने में वो भाई साहब मेरे को जो है वो काफ़ी इंट्रिग किया, जिसके चलते आई एम रियली वेरी हैप्पी। मतलब भाई स्टार्ट ही हो रहा था ये क्लब, इंटर मियामी नई नई जो है वो बन रही थी और जब डेविड बैकम ने इनको जो है वो भाई पूछा होगा तो ही सेड कि भाई मैं ग्रोथ का हिस्सा बनना चाह रहा था, इसलिए मैं जो है वो MLS के बारे में सोचा और आई एम रियली वेरी हैप्पी हियर एंड व्हाई वुड ही नॉट बी। बिकॉज आप देखें लाइक MLS बॉटम ऑफ द टेबल टीम भाई, मतलब उन लोग कुछ जीते भी नहीं थे आज तक अपने लाइफ में, बॉटम फिनिश करते थे। लियो मेसी के आने के बाद जो लियो मेसी कह रहे हैं कि नया नया क्लब था, ग्रोथ इसमें मेरे को नज़र आ रही थी और मैं हेल्प करना चाहता था इस ग्रोथ में। आप क्या ही हेल्प कर रहे हो भाई, आप बॉटम ऑफ द टेबल की टीम को टॉप ऑफ द टेबल लेकर के आते हो, कॉन्फेडरेशंस कप अपने पहले सीजन में जीते हो, पहली ट्रॉफी उनके हिस्ट्री की, एंड देन यू विन द लीग का जो है वो भाई अपना तरफ का जो है वो कॉन्फ्रेंस एज वेल, मतलब आपने अपने कॉन्फ्रेंस का लीग ही जीत लिया, शील्ड उठा लिया एक तरीके से, और फिर अब आप MLS प्ले ऑफ में भी हो। दैट इज अ लॉट टू अचीव इन just 2 seasons भाई, that too with a club जो bottom of the table है भाई, मतलब that is just amazing। आगे, how is MLS different from other leagues? There's lot of passion and this is something I was little ignorant of because I knew about passion in basketball, baseball and American football, but football was little less and obviously we all have this idea in back of our head ना कि भाई अमेरिका है तो वहाँ बेसबॉल चलता है, बास्केटबॉल चलता है, रग्बी वगैरह चलता है, लेकिन फुटबॉल तो यही सेम मेसी भी कहते हैं, मेरे को भी नहीं लग रहा था। और ये चीज़ मेरे को सरप्राइज किया भाई, काफ़ी कॉम्पिटिटिव लीग है। जब हम लोग अवे खेलने जाते हैं फ्रॉम दी होम इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ऑल दी टीम्स बिकॉज ईच टीम बिकम्स स्ट्रॉन्ग इन देयर होम स्टेडियम। मतलब वो जो होम और अवे वाला कहानी यूरोप में भी अपन को देखने को मिलता है ना कि भाई हमारे स्टेडियम में आ तो अपन तेरे को बताएंगे, वैसे MLS में भी है, मेसी कहते हैं गोइंग एनीवेयर इन US एंड सीइंग स्टेडियम फुल ऑफ लॉयल फैंस इज अमेजिंग। आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज आई डिडंट नो दैट एंड आई एंजॉय एंड लव व्हाट आई एम लिविंग। तो भैया मतलब लियो मेसी शॉक्ड एंड वी वर ऑल्सो क्वाइट शॉक्ड। जब मैंने भी MLS का कुछ शुरुआत के गेम्स देखे ना तो मैंने भी बोला अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा सच में होता है क्या? क्योंकि भाई वहाँ पे भी होम फैंस हैं और वहाँ पे भी कई सारे फैन ग्रुप्स वगैरह भी हैं एंड विथ लियो मेसी गोइंग ओवर देयर भाई इट जस्ट एलिवेटेड अनदर बिट, लाइक एवरीबडी स्टार्टेड टू नो कि हाँ भाई फुटबॉल इज समथिंग क्रेजी। सो लोग देखने के लिए पहुँचने लग गए लियो मेसी को, जिसके चलते उनका इंट्रोडक्शन हुआ फुटबॉल से और अब MLS का पूरा गेम ही चेंज हो गया है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द टैलेंट हियर? मेसी के लिए पूछते हैं कि भाई आप यहाँ पे टैलेंट के बारे में क्या सोचते हो? तो लिखते हैं दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑफ टैलेंट फॉर
for the future. Honestly, it's a great opportunity for young players and also a great moment for the league to flourish and help develop MLS and young players. तो कुल मिलाकर के भाई फोकस हो रहा है यूएस की तरफ से टू हैव दिस पूरा अपॉर्चुनिटी इन फुटबॉल का सेक्टर एज वेल, बिकॉज यूएसए पीछे था भाई फुटबॉल टीम में, लेकिन अब तुम देखो यूएसए से भी कई सारे प्लेयर्स निकल करके आ रहे हैं. क्रिश्चियन पुलिसिक फॉर एन एग्जांपल भाई आया, रायना करके एक है प्लेयर जो अब थोड़ा सा फ्लॉप हो गया, बट ही वॉज कंसिडर्ड वेरी बिग एट हिज टाइम. सो ऑब्वियसली टैलेंट है, एंड ऑब्वियसली जो कह रहे हैं ना दे आर फोकसिंग लॉट ऑन टैलेंट फॉर द फ्यूचर. तो वो चीज़ अपन को मेसी के स्टोरीज से भी देखने को मिलता है. मेसी के दोनों बच्चे थियागो और मैथेओ एंड इवन छोटा बच्चा एज वेल सीरो, तीनों बच्चे जो है वो भाई MLS में जो है वो उनके लोअर टीम्स के लिए खेल रहे हैं. मतलब वो जो इंटर मियामी अंडर 8 अंडर 10 होगा, जो भी अंडर 12 जितना भी एज होगा भाई उसके बच्चे का मेरे को पता नहीं, सब तीनों बच्चे जो है वो MLS की छोटी टीम्स के लिए देख रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो वॉचिंग सम ऑफ द क्लिप्स फ्रॉम MLS की जो है वो भाई तरफ से यूथ लीग्स और ये सब वो सब विच आई न्यू की वॉज नेवर एग्जिस्टिंग बिफोर. तो MLS भाई सच में US में काम हो रहा है बहुत तगड़े तरीके से, ग्रास रूट लेवल को फुटबॉल को जो है वो एलिवेट करने के लिए. ना रियली होप सो यार इंडिया में भी ये सब चीज़ें हों, बट अब ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है इंडिया में. आगे फेब्रिजियो पूछते हैं, यू चेंज योर स्टाइल अ बिट आफ्टर अराइविंग इन MLS, लेस ड्रिबलिंग एंड मोर पासिंग, राइट? दिस इज समथिंग व्हिच ओनली अ मेसी फैन कैन नोटिस. एंड फेब्रिजियो मेरे भाई यू हैव बीन एक्सपोज्ड हियर. मेसी कहते हैं कि देखो यार, आई स्टार्टेड टू चेंज इट अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ माई एज एंड टू अडेप्ट टू एवरीथिंग. आई नो लॉन्गर इन्वेंट अ न्यू स्टाइल, बट आई ऑल्सो अडेप्ट टू द लीग which was new to me and I felt very comfortable from the beginning. तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसलेशन में इशू हुआ है आई बिलीव, बट व्हाट लियो मेसी इज ट्राइंग टू से इज कि देखो थोड़ा सा तो मैं चेंज किया बिकॉज ऑफ द टाइम एंड बिकॉज ऑफ द एज, क्योंकि मेरे को अडेप्ट करना पड़ा था. ठीक है, मैं एक पूरा तरीके से जो है वो इन्वेंट तो नहीं किया हूँ न्यू स्टाइल, लेकिन थोड़ा सा लीग से अडेप्ट किया हूँ, लीग को समझा हूँ कि इस लीग में एक्चुअली में ज़रूरत क्या चीज़ की है. एंड विथ माई एज, विथ माई क्या बोलते हैं टाइम, भाई थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा ट्वीक किया हूँ गेम को, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया हूँ बट थोड़ा सा ट्वीक किया हूँ. विच इज़ लाइक दिस क्वेश्चन भाई ये एक मैसी फैन ही पूछ सकता था फेब्रिजो मेरे भाई, ठीक है? तो ये हम समझ गए फेब्रिजो तुम किसको सपोर्ट करते हो. एनीवेज आगे बात करें तो भाई यहाँ पे फेब्रिजो पूछते हैं, आई वॉन्टेड टू आस्क यू लिटिल बिट अबाउट बैलेंस, राइट? अबाउट दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस इन MLS. यू हैव डन अ फुल ईयर, देन प्लेड इन कोपा अमेरिका एंड नाउ यू हैव रीच्ड द नॉकआउट stage, which is an important movement. What do you think of the path so far in MLS? Because ये टफ होगा. आप पहला सीजन आते हो, अडेप्ट करते हो लीग में, फिर आप इंजर्ड भी हो जाते हो, फिर आप कोपा अमेरिका खेलने जाते हो, फिर आप कोपा अमेरिका जीत भी जाते हो, फिर आप MLS में वापस आते हो, और MLS में कोपा अमेरिका जीतने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो भाई अपने तरफ को कॉन्फ्रेंस भी जीत लिया, और अब आप प्ले ऑफ में चले गए हो. तो मेसी कहते हैं कि इट वॉज अमेजिंग वॉजंट इट, बिकॉज टू रीच अ टॉप पोजिशन फॉर द क्लब यू नीड टू विन टाइटल्स एंड be a strong competitor. The club came from a bad year in the league and shortly after I arrived we won the League's Cup, the first title for the club, which is something special for everyone. Now we have a great desire and enthusiasm to face these knockout stages. तो काफ़ी बड़ी बात है यार, बिकॉज देखो मैं वही बता रहा था तुम लोगों को शुरुआत की वीडियो में कि भाई कहाँ बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश करती थी इंटर मियामी. कोई नहीं जानता था इंटर मियामी के बारे में. एवरीबडी न्यू कि हाँ देयर इज दिस क्लब जिसको डेविड बेकहम ओन करता है, बट दिस इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट क्लब, बहुत छोटी सी क्लब है, कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है. दी ओनली MLS क्लब जिनका नाम हम लोगों ने सुना था दैट माइट बी अटलांटा यूनाइटेड, DC यूनाइटेड बिकॉज ऑफ रूनी, इब्राहिमोविच. बट भाई इंटर मियामी से ना पूरा MLS के बारे में पता चलने लग गया. तो ये एक गजब की चीज़ है. तो ये मेसी भाई बदले हैं गेम को आकर के ट्रॉफीज वगैरह जीत करके, पहले सीजन में ही एक नॉकआउट कंपटीशन में ट्रॉफी जीत जाना, इट्स समथिंग रियली ग्रेट भाई, इट्स समथिंग रियली ग्रेट. आगे मेसी कहते हैं कि वी हैव द एंथुसियाज्म एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू गो these knockout stages and win the MLS and lift another title on a personal level and also for the club that made a great effort to achieve this. Obviously भाई it's not just लियो मेसी तो बीच में इंजर्ड भी हो गए थे. लियो मेसी फिर अपना जो है वो कोपा अमेरिका भी खेलने चले गए थे. मीनवाइल गेम्स चल रहे थे MLS में. नया मैनेजर आया टाटा मोर्टिनो, वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. ये यंग प्लेयर्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें. पीपल से कि सऊदी अरेबिया में रोनाल्डो इज प्लेइंग अकेले. सऊदी अरेबिया में द कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है. सऊदी अरेबिया में रोनाल्डो का हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, एटसेट्रा. भाई तुम अल नसर की टीम देखना एक बारी, क्या क्या प्लेयर हैं वहाँ पे भाई, क्या क्या प्लेयर हैं. यहाँ बूढ़ो प्लेयर हैं भाई. बुस्केट्स, एल्बा, मेसी, सुआरेस, इन चारों के अलावा तुम मेरे को कोई एक भी प्लेयर का नाम बता दो जो काफ़ी बेहतरीन हो. एंड ऑन द अदर हैंड आपका अल नसर में
देयर इज रोनाल्डो, देयर इज माने, देयर इज टेलिस्का, दीज 3 आर वेरी ग्रेट प्लेयर्स। देन उन लोग ओटावियो को भी लेकर के आ गए जो काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है। इन्होंने नया गोलकीपर भी अभी रिसेंटली साइन किया है। उसके बाद जो ब्राज़ीलियन गोलकीपर है बेंटो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रियली वेरी ग्रेट। देन आपका राइट बैक भी इन्होंने जो है वो साइन किया था, डियागो डैलॉट को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो अब चला गया, वो बात अलग है, बट था तो एक समय। तो आप अगर अल नसर की टीम और MLS की टीम देखोगे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है। एंड यहाँ पे यंग प्लेयर यूनाइटेड स्टेट्स की जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना वो खेलते हैं। तो ये क्लब ओवरऑल विथ लियो मेसी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है, विथ नोइंग कि MLS में भी कंपटीशन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल मेरे भाई। आगे देखते हैं, हाउ फार कैन दिस टीम गो एंड वॉट वुड यू लाइक टू अचीव एज एन इंटर मियामी प्लेयर विद दिस टीम इन लॉन्ग टर्म। तो कहते हैं कि द क्लब डज नॉट सेट लिमिट्स टू हिज एम्बिशंस। ऑब्वियसली भाई ये काफ़ी एक नॉर्मल सा आंसर है कि भाई कोई क्लब क्यों अपना लिमिट लगाएगी, बिकॉज दिस इज इट्स फिलोसफी, द डिज़ायर टू ऑलवेज अचीव मोर, एंड दिस हैज़ बीन शोन थ्रू everything they have achieved so far, continuing to grow to become better, become bigger in MLS and why not on a globe level। so अब इसमें कुछ बताने लगाने टाइप बात नहीं है, बहुत टिपिकल सा आंसर था भाई। एनीवेज, व्हाट डू यू प्ले बिसाइड फुटबॉल। तो मैसी कहता है आई लव पैडल, टेनिस, बास्केटबॉल, बट दी थिंग आई लव मोस्ट इज पैडल। पादिल पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई ये लोग। एक छोटा सा मतलब टेनिस टाइप का वो है, क्या बोलते हैं, स्पोर्ट। ज़्यादा मैं भी नहीं जानता हूँ, मैंने भी बस क्लिप्स ही देखे हैं लुइस सुआरेज़ और लियो मेसी को इसको खेलते हुए। मेरे ख्याल से इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए, सिंस लियो मेसी कह रहे हैं कि फुटबॉल के अलावा उनको पादिल या पैडल पसंद है। भाई देखना पड़ेगा ये क्या चीज़ है, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। अब आगे जो है वो भाई फेब्रिजियो पूछ रहे हैं, नाउ आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर एक्साइटमेंट फॉर व्हाट्स नेक्स्ट। द प्ले ऑफ इन MLS आर अ वेरी इंपॉर्टेंट movement, but breaking the season points record was also an accomplishment, wasn't it? That was very special for you. How did the team celebrate them? भाई obviously भाई मतलब इन लोग अपना तरफ का कॉन्फ्रेंस तो जीते ही जीते, शील्ड उठाए, लेकिन इन्होंने मोस्ट पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ MLS भी अचीव किया था। उसके बारे में मेसी, we were happy and celebrated this achievement because it was difficult and important, but we realized that the real title we want is the MLS. We will fight for it and be ready for the knockout stages. Obviously एक typical सा answer, इसमें कोई जो है वो dissecting की ज़रूरत नहीं है। Do you have a special routine to relax before the matches? तो कहते हैं कि listening to music in the local room and drinking माते with my teammates। तो भाई माते तो ये बहुत पीते हैं भाई, ये लुइस सुआरेज़ भी पीने लग गया है, जॉर्डी अल्बा को मैंने देखा है, बुस्केट्स नहीं पीता है, और अर्जेंटीना वाली साइड में रोड्रिगो डी पॉल भी पीने लग गया है। तो ये मेसी इन्फ्लुएंस है। माते जिनको नहीं पता, एक अर्जेंटाइन जो है वो भाई चाय टाइप की चीज़ें हैं, बट इसमें क्या होता है ना, जैसे चाय अपन उबाल लेते हैं, इसमें उसे उबला नहीं रहता, गर्म पानी रहती है, चाय पत्ती टाइप कुछ पत्ती पाउडर टाइप रहता है, वो मिलते जाते हैं और आप पीते जाते हो, ऐसा कुछ है। तो एक अलग कॉफ़ी टाइप की चीज़ है, बट अलग ही चीज़ है इंडिया में, आई डोंट थिंक सो दैट है भाई। व्हेन इट कम्स टू फूड तो मैसे लिखते हैं कि आई लव आइसक्रीम, द ट्रूथ इज दैट आई डू नॉट लाइक फूड दैट मच, आई लाइक डेजर्ट्स। ये तो भाई मेरे टाइप बात कर दिया, स्वीट टूथ। और ये चीज़ अपन ने देखा भी है, मैसी 2012 में जब अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन खेल रहे थे, वो 90+ गोल्स वाला इन सिंगल सीजन, मैसी वॉज ओवरवेट, एंड ये काफ़ी ज़्यादा पिक्चर उस समय वायरल हुई थी कि देखो खूब आइसक्रीम खाता है, एंड भाई लेदर जैकेट पहन के आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, ये तो क्या NCR का लौंडा है। आगे बात करते हैं भाई। फेब्रिजियो, यू हैड सो मैनी आइकॉनिक मोमेंट्स ऑन द पिच, ऑफ द पिच, इज देयर एनीथिंग फन वी डोंट नो अबाउट। क्या क्वेश्चन है भाई। देयर्स आर लॉट ऑफ थिंग्स विद पीपल समटाइम्स डू क्रेजी अनबिलीवेबल थिंग्स। आई कम फ्रॉम अर्जेंटीना वेयर पीपल आर वेरी पैशनेट, एक्सप्रेसिव, विलिंग टू डू एनीथिंग टू शेक हैंड्स। अरे भाई क्या बात है। तो इंडियन, आप इंडिया आओ एक बार, मैसी भाई आपको बताते हैं फिर। टू टेक अ पिक्चर, टू बी क्लोज, है भाई। भाई आप इंडिया आओ मैसी भाई, फिर देखो यहाँ लोग पागल हैं आपके लिए भाई, पैर छू देंगे आपका, लौट जाएंगे ज़मीन में। We know you are a fan of superheroes, right? If there was a superhero character of Leo Messi, what superpower would he have? वैसे यार सुपर हीरो तो ये है पहले से, डिसअपियर और फ्लाई, बट डिसअपियरिंग इज क्लोजर, मतलब वही इनविजिबल होना चाहता, वो इनविजिबल कह रहे थे, तो इनविजिबल होना मैं चाहता हूँ भाई। फ्लाई भी करना चाहूँगा, लेकिन इनविजिबल होना ज़्यादा मेरे को जो है वो अच्छा लगेगा। ट्रांसलूसेंट बनना चाह रहे हैं लियो मेसी भाई, जो द बॉयज़ देखें उनको पता है ट्रांसलूसेंट क्या है। लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द नेशनल टीम, द वर्ल्ड कप एंड ऑल ऑफ दैट। विल यू प्ले
द 2026 वर्ल्ड कप इन यूनाइटेड स्टेट्स? मैसी कहता है आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन मैनी टाइम्स। ऑब्वियसली भाई कई बार मैंने भी चैनल पे कवर किया है, स्पेशली इन अर्जेंटीना। आई होप टू एंड दिस ईयर वेल एंड स्टार्ट नेक्स्ट ईयर विद गुड प्रिपरेशंस व्हिच आई वाजंट एबल टू डू लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रिप्स वी मेड। सो ऑब्वियसली पिछले सीजन हमने देखा मेसी को जो है वो भाई कोपा अमेरिका के लिए जो है वो बिजी रहे, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज के लिए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए भी जो है वो थोड़ा सा बिजी थे लियो मेसी। तो वहाँ पे जो है वो एक और वहाँ पे भी इन लोग जो है वहाँ चले गए थे सऊदी अरेबिया फुटबॉल खेलने के लिए रियाद सीजन में, अगेंस्ट अल नसर ही थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन सब चीज़ों के चलते जो है वो भाई लियो मेसी कह रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, लेकिन इस सीज़न में प्रिपेयर करके जो है वो रखना चाहता हूँ अपने आप को, और देखते हैं क्या टाइम लेकर के आता है। लियो मेसी का हमेशा से इस चीज़ के लिए आंसर यही रहा है कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन बट यू नो टाइम विल टेल वाला टाइप का कहानी रहता है। एंड आफ्टर दैट I'll see how I feel. I know that we are close, but at the same time, there's a lot of time, and in football, many things happen. So I do not think about it. I live day by day without thinking about the future. So बहुत टिपिकल सा आंसर है यार, मतलब क्यों अपने आप को कमिट कर दे। मतलब अब एक मेसी जैसा प्लेयर जिन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में इतना कुछ जो है वो झेला है एंड हैज़ नाउ यू नो, अब लियो मेसी कभी भी रिटायरमेंट के लिए कॉल कर दें, ये बोल दे कि भाई यू नो आई एम रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, नो बडी कैन बैट एन आई ऑन लियो मेसी ऑब्वियसली, बिकॉज लियो मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर को एक टॉप लेवल पे फिनिश किया। ही इज़ वन वर्ल्ड कप, ही इज़ वन 2 कोपा अमेरिकाज, व्हाट एल्स डू यू वांट टू यू नो अचीव इन योर करियर? मे बी 2 वर्ल्ड कप्स बट दैट इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, दैट इज क्वाइट समथिंग जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा मुश्किल है वर्ल्ड कप 2 बार लगातार जीतना, बट दिस अर्जेंटीना टीम कैन डू, वी ऑल नो दैट, बट स्टिल लीविंग द इंटरनेशनल स्टेज विथ यू नो नोइंग कि भाई मैं वर्ल्ड कप खेलने गया था और फेल हो गया था, वो थोड़ा सा बिटर है इफ़ वी कंपेयर इट टू लीविंग द इंटरनेशनल स्टेज विथ 2 ट्रॉफीज इन द बैग एंड अ वर्ल्ड कप इन द बैग एंड नोइंग कि भैया मैंने जब से ये ठाना कि मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा, मैं वर्ल्ड कप भी जीता, मैं कोपा अमेरिका भी जीता और 2 बार जीत लिया। दैट इज़ वेरी ह्यूज। लाइक अपने इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2 बार जीत लिया, मतलब यूरोस 2 बार जीता और फिर वर्ल्ड कप भी जीत लिया। आप खुद सोच लो कितनी बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से वही मेसी कहते हैं कि भाई अब मैं अभी से कैसे कह दूँ कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा नहीं खेलूंगा, सोचूंगा, बहुत टाइम है। अब मैं अभी से कमिट कर दिया कि हाँ आई विल प्ले इन 26 का वर्ल्ड कप और कुछ हो गया उस समय, फिर मैं बैकआउट कर दिया तो फिर से आ जाएंगे लोग बोलने के लिए देखो देखो देखो, तो वो काम मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, ये मेसी कहते हैं। आगे मेसी कहते हैं कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, फेब्रिज़ियो कहते हैं कि अगला स्टेप क्या है करियर में, आर यू थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ कोच और डूइंग समथिंग एल्स? तो मेसी कहते हैं आई honestly do not know. I think I do not want to be a coach, but I don't know really what I could do. Well, once again a very typical answer, क्यों कमिट कर दे अपने आप को कि हाँ I want to become a coach, फिर आगे कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया, मन नहीं किया। तो ऑब्वियसली भाई इतना बड़ा आदमी अपने आप को कमिट नहीं करता है फ्यूचर के रिगार्डिंग। ये चीज़ आप भी सीख सकते हैं इस इंटरव्यू से कि ज़बरदस्ती अपने आप को कमिट नहीं करना है कि हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर लूँगा। कोई पूछे तो बोल दो कि देखते हैं, हो सकता है करूँ, हो सकता नहीं करूँ, बट एकदम श्योर ना हो तब तक कमिट मत करो, क्योंकि आप अगर कमिट कर दोगे तो आपने फिर नहीं किया तो लोग आ जाएंगे बोलने के लिए। तो वही मेसी भी है यहाँ पे। ऑल्दो वी हैव सीन मेसी कोचिंग, मतलब मेसी गाइडिंग हिज किड्स जो भाई ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं, वही अंडर 8, अंडर 18, अंडर 12, अंडर 14 वाले टीम्स में, MLS में, इंटर मियामी की। तो मैंने देखा है वो क्लिप्स जहाँ पे मेसी गाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो वो चीज़ है, तो वो ट्रेट है ऑब्वियसली। लेकिन अब मेसी का कहना है कि भाई अभी मेरे को नहीं पता, मैं नहीं कमिट करूँगा। आगे मेसी कहते हैं कि अप्रिशिएट एवरीथिंग इन माई डेली लाइफ मोर देन आई डिड बिफोर, सो आई ओनली थिंक अबाउट प्लेइंग, ट्रेनिंग एंड एंजॉइंग। सो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आएगा जब आपने करियर में सब कुछ अचीव कर लिया है कि भाई अब क्या है ना कि अब अपन ने सब चीज़ कर लिया है अपने लाइफ में, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी डेली लाइफ को भाई। मतलब अब मेरे लिए ट्रॉफीज, स्टैट्स, गोल्स, असिस्ट, आगे क्या करूँगा नहीं करूँगा वो सब अब मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने सब कर लिया भाई, अब मेरा करियर ख़त्म है। तो अब मैं डेली लाइफ एंजॉय करता हूँ, अब मैं जाता हूँ, खेलता हूँ, ट्रेन करता हूँ और एंजॉय करता हूँ भाई। कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है यार, ठीक है भाई, जो हो रहा है हो रहा है। एंड इतना कूल एंड कंपोज होकर के भी आप जा करके इंटर मियामी को एक टॉप लेवल की टीम बना दे रहे हो, दैट इज समथिंग विच ओनली अ गोट कैन डू भाई। मतलब ये तो कमाल की चीज़ है भाई, कमाल की चीज़ है। हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड? एज अ फैमिली मेंबर ऑफ कोर्स, ऑलवेज विथ योर फैमिली, और एम्बिशियस मेसी हु हैज वॉन एवरीथिंग बट इज स्टिल हंग्री फॉर मोर, और एस लियो मेसी द टाइगर फ्रॉम रोजारियो हु हैज कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, विच ऑफ दीज इमेजेस डू यू प्रेफर? तो यहाँ पे फेब्रिज़ियो ने इमेजेस दिखाए थे लियो मेसी को जो फोटोशॉप के द्वारा क्रिएट गए थे 433 के द्वारा। तो 433 वालों फोटोशॉप करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तुमने देखा होगा। जैसे 3 फोटो दिखाया था, एक जिसमें वो खड़ा हुआ है अपनी फैमिली के साथ और पीछे पूरे ट्रॉफीज़ जो है वो रखी हुई हैं, एक है वो वाला
फोटो तुमने देखा ही होगा, मेसी का बैठा हुआ है कुर्सी में, पीछे पूरे ट्रॉफीज रखे हुए हैं, और एक वो बीच वगैरह में बैठा हुआ है और पीछे पूरे ट्रॉफीज रखे हुए हैं। तो ऐसे 3 फोटोज दिखाया था लियो मेसी को। तो लियो मेसी बोले थे कि देखो मेरे को नहीं पता, लेट पीपल रिमेंबर मी द वे दे वांट। भाई क्या गोटेड रिप्लाई है भाई, मतलब क्या हम्बलनेस है भाई। अब यहाँ पे कोई और प्लेयर रहता, समझ रहे हो, क्या क्या चीज़ें नहीं बोल सकता था कि भाई पीपल शुड रिमेंबर मी एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम बिकॉज आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, आई हैव वॉन एवरीथिंग, ऐसा वैसा ये वो। मेसी कहते हैं भाई आई डोंट नो भाई, लेट पीपल रिमेंबर मी द वे दे वांट। भाई जिनको जैसा रिमेंबर करना है आप कर लो। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई करियर एंड फॉर बीइंग एबल टू अचीव एवरीथिंग आई हैव अचीव्ड थैंक्स टू गॉड। माई बिगेस्ट ड्रीम वॉज टू विन द वर्ल्ड कप विच आई फॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड विच रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट। आई वॉज लकी टू विन एवरीथिंग विद बार्सिलोना विद द नेशनल टीम एंड टू हैव अ wonderful life and family. So I am very grateful to God for everything I have been through. And I leave it to people to remember me the way they want. भाई we remember you as the GOAT लियो मेसी भाई, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ जो है ये इंटरव्यू ख़त्म होता है ऑफ लियो मेसी विद फैब्रिजियो रोमानो। सो भाई काफ़ी बेहतरीन था इंटरव्यू, बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस अपन को सुनने को मिले, बहुत सारी चीज़ें अपन को जो है वो देखने को मिली। लियो मेसी का एक ऐसा साइड देखने को मिला जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। और ये इंटरव्यू बहुत जो है वो पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ 433 एंड एप्पल TV। सो थैंक्स टू देम। एंड ऑल्सो इस इंटरव्यू की क्लिप इज ऑन 433। मैं आपको जो है वो उसका लिंक छोड़ जाऊंगा, अगर आपको वीडियो देखनी है, लियो मेसी को सुनना है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। शशि टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।